चलो नहीं, देखिए आज हम लोग यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। देख लो ज़रा सा। तो पहला चैप्टर परफेक्ट स्क्वायर बता दिए थे। अब तुम्हारा दूसरा चैप्टर आपका होगा यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का तो परफेक्ट स्क्वायर से जो भी होगा क्लियर कर लेना। तो एसएससी जीडी के लिए उतना काफ़ी था। अब यूनिट डिजिट देखिए, इकाई स्थान जैसे आपसे पूछेंगे कि 21279 का यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई स्थान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इकाई स्थान जो होगा, इकाई स्थान हमारा क्या होगा, 9 होगा। इकाई स्थान क्या होगा, 9। तो इकाई स्थान इसका होगा 9। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ज़रा सा ध्यान से समझना। किसी भी नंबर का अगर इकाई स्थान निकालना होगा, है ना, किसी भी नंबर का इकाई स्थान निकालना होगा तो उस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करके हम लोग क्या पता कर लेते हैं, यूनिट डिजिट को पता कर लेते हैं, इकाई स्थान को पता कर लेते हैं। किसका, इकाई स्थान पता कर लेते हैं। किसी भी नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड करके इकाई स्थान को पता कर लेते हैं। क्लियर। देखिए, तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इस नंबर में आप पूरा 10 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9। तो आपसे कहेंगे कि यार आपका 9 तो पता लग रहा है, फिर 10 से डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत पड़ेगा आगे, जैसे इकाई स्थान। और अगर नंबर में 100 से भागा करिएगा तो अंतिम 2 अंक निकलेगा, लास्ट 2 डिजिट निकलेगा। लास्ट 2 डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम 2 अंक निकलेगा, अंतिम 2 अंक। जैसे इकाई अंक निकालना होगा तो 10 से भाग, इकाई अंक निकालना होगा तो 10 से भाग, और अंतिम 2 अंक निकालना होगा तो 100 से भाग। उसी तरह से अंतिम 3 अंक निकालना होगा तो हम लोग किससे करेंगे, 1000 से भाग करते हैं। अंतिम 3 अंक निकालना होगा तो 1000 से भाग करेंगे। तो पहले हम आपको इकाई स्थान सिखाते हैं निकालने, फिर आपको क्या होता है, अंतिम 2 अंक सिखाएंगे निकालने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा ज़रा सा, आप लोग को मैं यहाँ पे समझाता हूँ सवाल लेकर, कि आपको यहाँ पहला बात क्लियर हो गया होगा कि अगर इकाई स्थान निकालना होगा तो हम लोग किससे भाग करते हैं, 10 से भाग करते हैं। ठीक है, 10 से भाग करते हैं। अब एक सवाल जैसे लिखते हैं, आपको यहाँ पे देखना है कि 2 4 7 8 9 4 5 3 1 6 7 7। अगर इसका इकाई स्थान निकालना है, क्या निकालना है, इकाई स्थान, यानी यूनिट प्लेस निकालना है, इसका यूनिट प्लेस। अगर आपसे पूछा है इकाई स्थान निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे जो दिया हुआ है नंबर को काट देंगे। काटिएगा नहीं, बस समझने के लिए बता रहे हैं आपको। क्लियर है। तो हमको केवल सिर्फ इकाई स्थान से मतलब रखिएगा। 7 × 4 28 तक 28, 7 × 4 28 आ जाएगा। 28 में से 2 को छोड़ देंगे, फिर 8 × 1 क्या आ जाएगा, 8, और 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हमारा सिर्फ इकाई स्थान क्या हो जाएगा, 6। तो आपको काटना उठना नहीं है, बल्कि यहाँ पे समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर इकाई स्थान निकालना हो तो क्या करेंगे, केवल इकाई वाले नंबर से मतलब करके गुना करके निकाल देना। तो आप यहाँ भी कर सकते थे, 7 चौका 28, 8 से मतलब रहेगा, 8 एकम 8, 8 से मतलब रहेगा, 8 सत्ते 56 केवल 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, समझ में इकाई स्थान कैसे निकालते हैं। दूसरा सवाल देखिए, इसी में आगे दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे दूसरा सवाल देखिए, अब आपको यहाँ पर देखना, जैसे 9 7 3 4 5 9 8 7 8 7 8 8 7 8। तो आपको 8 7 8 अब यहाँ पे समझना है, क्या करेंगे। अब 9 तिया 27 केवल 7 से मतलब, 7 सत्ते 49 केवल 9 से मतलब, और 9 8 72 केवल 2 से मतलब। यानी हमारा इकाई स्थान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि गुना वाला सारा काम है, गुना वाला में तो सिर्फ इकाई से मतलब हम लोग करके चले जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे देखना ज़रा सा। अब यहाँ पे समझिए, एक सवाल और लेते हैं, माइनस का सवाल लेते हैं। 9 7 4 8 गुना 4 7 3 9 -2 7 1
271। अब आपको क्या करना है, जो देखिए आपको कुछ करना है, 9×8 = 72, लिख लिए 72 माइनस इसको आपको हटा दीजिए 1, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। इसका स्थायी अंक क्या हो जाएगा, इकाई स्थान क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का अगर इकाई स्थान निकालना होगा तो आपको केवल क्या करना है, उसके इकाई नंबर से मतलब रखना है। उसका क्या रखना है, इकाई नंबर से ही मतलब रखना है। आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा सब लोग को, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा ज़रा सा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लेना है। अब जैसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, पावर पे पावर, पावर पे पावर रहता है। जैसे मान लीजिए 2 3 7 आपका 8942, 8942। अब इसका क्या निकालना है, इसका इकाई स्थान निकालना है। क्या निकालना है, इसका इकाई स्थान। तो पहले आप समझ लीजिए, बनाना एक अलग चीज़ है, बता देते हैं। अगर इकाई स्थान निकालना होगा, इकाई स्थान अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से केवल 7 से मतलब रखेंगे। पावर में चाहे कितना बड़ा नंबर रहे, पावर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर रहे, सिर्फ उसके आखिरी के 2 अंक से मतलब रखेंगे। क्या रखेंगे, सिर्फ आखिरी के 2 अंक से मतलब रखेंगे। फिर से समझ लीजिए बात को, अगर पावर दिया हुआ है किसी भी नंबर का, अगर इकाई स्थान निकालना होगा तो केवल हम 7 उसके इकाई नंबर से मतलब रख लेंगे, और पावर में केवल अंतिम 2 अंक से मतलब रखेंगे। कितना, अंतिम 2 अंक से। फिर क्या करेंगे, इस 2 अंक को 4 से भागा करेंगे। 4 से भाग करने के बाद हम लोग रिमाइंडर पता करेंगे, शेषफल पता करेंगे। शेषफल कितना होगा, तो 4 से 42 में भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 7 पे पावर 2 को रख दीजिए, आपका हो गया 49। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्यों 4 से भाग करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। क्यों आपको 4 से भाग दिया जाता है इकाई स्थान निकालने में, वो मैं क्लियर करता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 8973, 8973, 3 4 2 1 13। क्लियर है, 13 नहीं दीजिए, आपको और दे देते हैं 17 दे दीजिए, 17 दे दीजिए। हमको इकाई स्थान निकालना है। क्या निकालना है, इसका इकाई स्थान, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस निकालना है हमको 3 से मतलब रहेगा, जो लास्ट में नंबर रहेगा उससे मतलब रहेगा, और पावर में किससे रहेगा, अंतिम 2 अंक से मतलब रहेगा। फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर आपका 1, तो 3 पे पावर 1, जो भी शेषफल आ जाए, जो भी शेषफल आ जाए इकाई के माथा पे रख देना है, इकाई के नंबर पर रख देना है, चाहे जो हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो ज़रा सा एग्जाम करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि 4 से ही क्यों भागा दिया जाता है। तो आप बताइए, ध्यान से देखना बच्चा लोग। क्या कहता है, एक नंबर 6 5 6 5 1, 6 5 एक ऐसा नंबर है, 6 5 एक ऐसा नंबर है, 6 5 एक ऐसा नंबर है, 6 5 आपका 6 5 और 1 एक ऐसा नंबर है कि इसका रिपीटेशन, इसका साइक्लिक सिर्फ एक स्टेप बाद रिपीट हो जाता है। जैसे देखिए आपको समझाते हैं, जैसे बबुआ 6 पे पावर 1 6 आ जाएगा, 6 पे पावर 2 36 आ जाएगा, चेंज ना होगा आते जाएगा। 6 पे पावर 3 216 हो जाएगा, रिपीट होते रहा। तो क्या देख आपने क्या देख रहे हैं कि 6 का रिपीटेशन एक स्टेप बाद रिपीट हो जाता है। मतलब क्या होगा, कहने का मतलब ये हुआ, सेंस हुआ कि 6 जिस नंबर के लास्ट में अगर 6 हो तो उसका इकाई स्थान हमेशा 6 ही हो जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए 1 4 5 6 पे आपका 3 2 1 7 9। अब मैंने एक नंबर लिया तो मैं इसका कह सकता हूँ कि जिसके लास्ट में 6 हो, इसका यूनिट इकाई स्थान कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई स्थान क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का रिपीटेशन एक स्टेप बाद खुद हो जाता है।
तो आप यहाँ पे अगर लास्ट में 6 देखें तो भी लगा दीजिए 6। अगर लास्ट में आप देखिए 5 देखिए, मतलब 2 4 5 9 8 7 2, अगर आपने इस पर 5 देखिया तो डायरेक्ट लगा दीजिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5, इसका इकाई स्थान कितना 5 होगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर एक रहा कितना 1, मान लीजिए 4 7 1, आपका 2 8 9 90। अब बताइए एक पे पावर कुछ हो रहेगा तो क्या होगा, एक ही ना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 5 हो 6 हो 1 हो, इसका क्या होता है रिपीट 1 स्टेप के बाद होता है, इसका क्या होता है 1 स्टेप के बाद होता है। देख अगला देखिए 1 स्टेप के बाद, लेकिन एक क्या होता है इसका रिपीट कितना होता है 1 स्टेप के बाद होता है, 1 स्टेप के बाद हो जाता है। यानी सीधा सीधी देखो, जेकर लास्ट में 6 ओकर पावर कुछ रहे 6, जेकर लास्ट में 5 ओकर पावर कुछ भी रहे 5, जेकर लास्ट में 1 उसका पावर कुछ भी रहे 1, अरे 1 पे पावर कुछ हो 1, 5 पे पावर कुछ हो 5 ही, 6 पे पावर कुछ भी 6, और 0 पे पावर कुछ हो 0। अगर 0 भी रहेगा लास्ट में पावर कुछ कर दो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। तो सीधा इसका 1 स्टेप। लेकिन अगर आप देखेंगे 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4 एक ऐसा नंबर है जो सेकेंड स्टेप बार रिपीट करता है। कितने स्टेप के बाद, सेकेंड स्टेप के बाद इसका क्या हो जाता है रिपीट। जैसे 9 पे पावर 1 9 भैया, 9 पे पावर 2 81 आ जाएगा, 9 पे पावर 3 729। देखिए फिर से आ गया ना। तो क्या करते हैं 9 और 4 का रिपीट जो होता है ठीक सेकेंड स्टेप बाद हो जाता है, यानी सेकेंड स्टेप बाद हो गया। इसी तरह से बाद बाकी नंबर जो बचा, आप 2 4 बच गया, 2 4 7 और बच गया 8, 2 4 7 और 8, 2 4 7 और 8, इसका रिपीट होता है। इसका रिपीट जरा सा देखिए 2 4 अच्छा 4 लिख दी 2 7 8 सॉरी 2 7 8, इसका रिपीट होता है आपका यहाँ पे 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसका जो रिपीट होता है 4 स्टेप बाद होता है। कितने स्टेप बाद होता है 4 स्टेप। तो कोई नंबर का 1 स्टेप बाद, कोई नंबर का 2 स्टेप बाद, कोई नंबर का 4 स्टेप बाद। तो क्या किया इंसान ने सोचा कि भाई इतने रूल रखेंगे, कोई एक का बाद रखे। तो आपने कहीं कहीं किताबों में देखा होगा, लिखा होगा, आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, या कोई टीचर लिखाते भी होंगे कि जिस नंबर के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 होगा उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। कहता है कि एनी नंबर यूनिट डिजिट एट 0 1 6 5, 0 1 6 5, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 1 6 5 ही हो जाएगा। तो क्लियर। तो अब कुछ बता 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, 4 स्टेप। अब इसी को मिलाकर क्या किया आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समझना है 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप और 4 स्टेप का एलसीएम लेके बना दिया भैया 4, कि चलो सब नंबर को ले लेते हैं 4 पे लेके चलते हैं। तो सारा का सारा नंबर 4 स्टेप के बाद क्या होता है रिपीट हो जाता है। इसलिए हम लोग ने क्या किया कि इसको एक नियम बना दिया कि 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर आ जाएगा। बात को क्लियर हो गया होगा, आपने जो पढ़ा होगा क्लियर हो चुका कि 4 से क्यों बात है। कोई भी नंबर का अब जो साइक्लिक होता है 4 स्टेप बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसा को क्लियर हो चुका। अब आपको निकालना, अब समझ में आ गया होगा कि 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। अब देखिए, अब आपको मन में बात आया कि सर अगर 4 से डिवाइड कर रहे थे तो आप रिमाइंडर ले आ रहे थे। क्या ले आ रहे थे? रिमाइंडर ले आ रहे थे। जैसे मान लीजिए 4 7 3 3 7, अब देखिए 9 8 7 2 3। अब देखिए बच्चा लोग, अब 9 8 7 देखिए, लगता है ऊपर दही दिख रहा है, 4 7 3 7 और 9 8 7 2 3। अब यहाँ पे लगता है देख, तो क्या करना है बच्चा, हमको तो भाई इसका यूनिट डिजिट से मतलब रखना है और इसका आखिरी के 2 अंक से मतलब रखना है। फिर हमको इसमें 4 से भाग करना है। तो 4 से भागा करिएगा 23 में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम इस पे रख देंगे 3। और 7 का क्यू कितना होता है 343 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर 7 पे पावर 3 का मान नहीं याद है तो आप कोई बात नहीं, 7 को आप 3 बार लिख लीजिए।
7 को 3 बार, 7 7 49 9 और 9 7 63 3, आपका फिर भी वही आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो चुका सब लोग को। तो हम लोग यहाँ से देखें कि 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा, यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे जो भी नंबर होगा उसके सर पे रख देना। चलिए, अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे कि सर आप बताइए 4 से भागा देने पर, जैसे 4 7 8 9, 4 7 8 9, 3 4 7 2, अब 7 2। अब अगर आपके बात आया कि 4 से भागा देने पर क्या होगा, कट जाएगा। देखिए 9 है, हमको मतलब रखेंगे 72 से, और 4 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो जैसे ही बच्चा को मन में आ जाता है कि 9 पे पावर 0 रखेंगे तो इसका हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गलत। आगे समझ में, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 9 पे पावर 0 रखिएगा, बिल्कुल आपको देखिए 9 पे पावर 0 की वैल्यू 1, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन यूनिट डिजिट के लिए सही नहीं है। आपको देखिए समझाते हैं कैसे, ध्यान से समझना है। आपने कहा 9 पे पावर 0 की वैल्यू 1, तब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जिस बच्चे को कहना है कि 9 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होगा, उनके लिए मैं एक सवाल लिखता हूँ। जैसे देखिए, उनके लिए एक सवाल लिखता हूँ, 1 5 6 9 7 2, ऐसे 92। तो आप भी जानते हैं, अभी लिखाया कि 6 पे पावर कुछ भी रहेगा तो क्या इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। 6 पे पावर कुछ भी रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। लेकिन जो बच्चे इस टाइप से करना चाहते हैं उनके लिए देखिए, उनके लिए आप क्या करेंगे, 6 92 में डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से, तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 6 पे पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो आपके हिसाब से तो 1 आ गया, लेकिन हमारा नियम तो यही कह रहा है कि 6 आना चाहिए। आप भी जहाँ समझ रहे हैं कि कितनों 6 पे पावर कितना भी रहे तो 6 ही आएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप 4 से भागा दिए और 4 से भागा देने के बाद वो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाए, तब पूरा पूरा कट जाए तो आप क्या करिएगा, 6 पे पावर 4 रख दीजिएगा और 6 पे पावर 4 को आप सोल्व कर लीजिए। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 1296 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। और ऐसे भी कर सकते हैं, 6 पे पावर कुछ भी होगा तो 6 ही। अब समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर आ जाएगा। तो अगर पूरा पूरा कट जाए तो आप क्या करेंगे, पावर 4 रख देंगे। क्लियर है, अगर कट जाएगा तो क्या करेंगे, पावर को 4 रख देंगे। तो अब मैं आपसे यहाँ पे एक नोट लिखाता हूँ, ध्यान से सब बच्चा सुनेगा। तो आपने कभी ऐसा भाग दिया होगा, ऐसा कि भैया 9 से भागा हम करने जा रहे हैं 33 में, तो 9 से भागा अगर आप 33 में करेंगे, 9 से भागा 33 में, ध्यान से देखिए, 9 से भागा करेंगे हम किस में, 33 में। तो 9 से भागा अगर आप करेंगे 33 में, तो 9 तिया 27, और क्या हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6। अब एक बात गौर करिए, कभी भी शेषफल जिससे भाग कर रहे हो, कभी भी शेषफल जिससे भाग कर रहे हो उससे छोटा ही होगा, ना कि बड़ा बराबर होगा और ना बड़ा होगा। ऐसा ना कि 9 शेषफल आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी क्या होगा, तो हम एक बात करते हैं, क्या मैं यहाँ पे जब भी कहते हैं कि डिवाइजर से लेस देन होगा रिमाइंडर, डिवाइजर से लेस देन होगा रिमाइंडर, यानी कहने का मतलब भाजक से छोटा होता है हमारा शेषफल। ठीक है, भाजक से क्या होता है, हमारा छोटा होता है शेषफल। तो हम जब 4 से भाग कर रहे थे तो कितने केस बनेंगे शेषफल आने का, 4 से भागा करेंगे तो 4 केस बनेगा। क्लियर, एक तो बचेगा, एक बचेगा 2, एक बचेगा 3, और अबरी बार क्या हो जाएगा, 0। तो 4 से भाग करने पर हमारा 4 केस आएगा। रिमाइंडर क्या क्या, रिमाइंडर ना पता कर रहे थे जी, शेषफल पता कर रहे थे, 1 आ जाए चाहे 2 आ जाए, 3 आ जाए चाहे 0 आ जाए, यही केस होगा। अब देखिए, अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको समझाता हूँ। अब आपको नोट करके लिखाते हैं कि ध्यान से देखिए, जैसे ए है, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने a पे पावर 4k प्लस 1, तो इसका इकाई स्थान हो जाएगा, इसका इकाई स्थान होगा a पे पावर 1, a पे पावर 4k प्लस 2, इसका इकाई स्थान होगा a पे पावर 2,
ए पे पावर 4k प्लस 3, इसका जो इकाई स्थान होगा ए पे पावर 3, ए पे पावर 4k, ए पे पावर 4k प्लस 0, मतलब कि 4 से भागा दीजिएगा तब पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका इकाई स्थान होगा ए पे पावर 4 हो जाएगा। अगर आप 4 से भागा दे रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो उसका स्थान पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो इसका 4 के का मतलब हुआ ना बुआ कि 4 से भागा दीजिएगा, 4 से इसको भागा दीजिए, भागा देने के बाद 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है, तो इसी तरह से हम लोग पावर को रख देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप इसको नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखते चलना। अब आपके सवाल पे आता है, जैसे देखिए हम 2-4 सवाल लिखते हैं, वो करना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान देना सवाल को है। अगला क्वेश्चन है बाबू लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा वाला लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसान हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन को देखिए, हम 7 पे पावर 142 लिए, किससे विभाजित, तो 7 पे पावर हमको केवल 2 अंक से मतलब रहेगा 42 से, 4 से भागा दीजिए, तो 4 दहों के 40, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 2, तो 7 पे पावर 2 यानी 49, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यानी 879 1472 1472, तो 9 पे पावर किसने रखेंगे, 72 से। अब 4 से भागा दीजिएगा तो एक कट जाएगा, कट जाएगा तब देखिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब कट जाए तो 9 पे पावर 4 रख देंगे, तो 9 पे पावर 4, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, तो 81 गुना 81 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं आपको। देखिए आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे समझना ज़रा सा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, सारे बच्चे को मैंने क्लियर कर दिया कि अब आपको क्या करना है। अब यहाँ पे समझिए, अब ज़रा सा समझाते हैं आपको कि अब इस टाइप वाला क्वेश्चन बताते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक यहाँ पे दिया हुआ है कि ये नियम आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n। क्लियर, इसका n। अच्छा इसका योग कितना होगा, तो इसका योग n इंटू एन प्लस 1/2 आपने पढ़ा होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 पढ़ा होगा। तो आपसे यहाँ पे अगर सवाल देते हैं, एक सवाल देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 डॉट, आपका मैंने लिया 21 तक, और हमने कहा इसका इकाई स्थान बताइए। क्या बताइए, इसका इकाई स्थान। और अभी आपको सामने फार्मूला लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हम लोग Sn निकालेंगे, क्या होगा Sn, 21 गुना 21, n की जगह 21, 21 प्लस 1 22, 22/2, 2 से काट दीजिए 11। अब 1 की कम 1 क्या होगा, इसका इकाई स्थान आपका 1 हो जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, इसको फार्मूले को आप याद रखिए। क्लियर है, फार्मूला को याद रखिए। अब आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है एक इसको, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में ज़रा सा बच्चे लोग देखना है ध्यान से। अगला देखिए, अब एक सवाल और बता देते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, इसका Sn होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 क्या होता है, 6 होता है। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। आप इसी को देखिए क्वेश्चन को, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, हमने दे दिया कितना, 21 का स्क्वायर। और इसका इकाई स्थान पूछेंगे कि भाई इसका इकाई स्थान क्या होगा, इसका इकाई स्थान क्या होगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। n कहाँ तक जाएगा, 21 तक जाएगा। इसमें रखिए फार्मूला 21 22, 21 दूना 42 43/6, यानी 3 से काट दिए 7, 3 से काट दिए 2, 2 से काट दिए 11, तो 7 एक कम 7, 7 7 21 क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या है कि मैंने इतना बताया, अभी जाके बनाइए आप लोग सारे बच्चे बनाइए। कल अभी और मल्टीपल सारा देंगे आपको, जो क्वेश्चन दिया वो देंगे, और भी अप्रोच आता है जो ऐसे बच्चे लोग जो डर जाते हैं कि 23 पे पावर 24 पे पावर
86 पे पावर, 88 पे पावर, 89 पे पावर, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा कल के क्लास में। ठीक है, चलिए।